अतुल सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। और आज हम लेट्स डिकोड के एपिसोड में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में एक बार फिर से शुरू हुए होटल पॉलिटिक्स के बारे में। आप सभी को याद होगा कि इस राज्य ने सबसे पहले होटल पॉलिटिक्स साल 2019 में देखा था, जब 25 साल का रिश्ता तोड़ते हुए तत्कालीन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलग होकर तत्कालीन एनसीपी, जिसके अध्यक्ष शरद पवार थे, और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी बनाई और 2.5 साल उनके नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी। तो जब बीजेपी से नाता टूटा था तो शिवसेना को तब डर था कि कहीं उसके विधायक टूटकर बीजेपी के साथ न चले जाए और सत्ता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में फिर से सरकार न बन जाए। इसकी वजह से अलग अलग होटल और रिजॉर्ट में उनके विधायक रहे और ये रस्साकशी करीबन 1 महीने तक चली। और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति कितनी बदल गई ये पूरे राज्य और देश ने बाद में देखी। और अब देश की सबसे ज्यादा रईस माने जाने वाली और करीबन 7 छोटे राज्यों के जितना बजट रखने वाली बीएमसी का लगभग 9 साल के बाद चुनाव हुआ। आखिरी चुनाव 2017 में हुआ था और उसके बाद अब चुनाव हुआ है, जिसके आखिरी परिणाम आने के बाद ये तय हो चुका है कि बीजेपी के नेतृत्व में महायुति, जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन है, उसका ही सत्ता और बीजेपी का ही मेयर काबिज होगा बीएमसी की सत्ता पर, क्योंकि कुल 227 सीट में से इस महायुति के कुल 118 कॉर्पोरेटर्स या पार्षद जीतकर आए हैं, जो मैजिक फिगर 114 से थोड़े से ज्यादा है। लेकिन अब इन सब के बीच रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की या होटल पॉलिटिक्स की फिर से शुरुआत मुंबई में हो चुकी है, क्योंकि शिवसेना के जीते हुए 29 पार्षद मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड में आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन तक ये सभी पार्षद इसी होटल में ठहरेंगे। तो आखिर बीएमसी के चुनाव परिणाम आने के बाद, महायुति को फुल मेजॉरिटी मिलने के बाद होटल पॉलिटिक्स की क्या जरूरत आन पड़ी फिर से, इसे लेट्स डिकोड में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहली जो वजह बताई जा रही है वो है एकनाथ शिंदे की बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की। बीजेपी का मेयर बनेगा ये तो संख्या बल के हिसाब से ही तय है, क्योंकि बीएमसी में बीजेपी के 89 यानी 89 कॉर्पोरेटर्स जीत कर आए हैं। तो इसके अलावा शिंदे अगर बीजेपी के साथ मिलते हैं तो ही बीएमसी में बीजेपी का मेयर बन पाएगा। तो उनकी पार्टी को क्या मिलेगा ये जानने के लिए कहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या वो उन्हें जो सिर्फ डेप्यूटी मेयर मिल सकता है उससे संतुष्ट होंगे, या वो स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष, जो मेयर के पद के बाद सबसे अहम पद माना जाता है, उसको लेकर वो कुछ बीजेपी के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, उसको लेकर ये प्रेशर बना रहे हैं। ये कई सारे सवाल हैं जो माने जा रहे हैं कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए नेगोशिएशन के टेबल पर या बातचीत के टेबल पर एकनाथ शिंदे लाकर बीजेपी से कुछ अच्छा इस बीएमसी में सत्ता बनाने के बाद सत्ता में हिस्सेदारी की एक कोशिश कर रहे हैं।